हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। और आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे श्याम सुंदर चैनल में। और मैं लंबे टाइम से कोई वीडियो नहीं डाल रही थी, मैं सिर्फ ओनली शॉर्ट्स ही डाल रही थी क्योंकि मतलब जनवरी से ही मेरी बेटी का हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा था, जिस कारण जो है मैं मतलब वीडियो वगैरह बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो उसके 2-3 सर्जरी हो चुके हैं, एक सिर की भी सर्जरी हुई है। तो आज मैं आपको मतलब बहुत ज़्यादा मैं वो बातें नहीं करूँगी। आज मैं आपको मंगलवार के दिन जो कथा कही जाती है एक बूढ़ी ब्राह्मणी और उसके बेटे मंगलिया की, ठीक है। तो एक गांव में एक बूढ़ी ब्राह्मणी रहती थी। उनका अपना कोई नहीं था सिवाय एक बेटे के, और वो मंगल भगवान पे बहुत यानी हनुमान जी को बहुत मानती थी और अपने बेटे के साथ सुखपूर्वक बहुत ज़्यादा सुखी नहीं थी। बहुत बूढ़ी ब्राह्मणी थी, गरीब थी, तो बहुत ज़्यादा सुख नहीं था, पर जो भी था जितना था उसमें वो बहुत खुश थे। तो एक बार जो मतलब जैसे हनुमान जी कह लीजिए या फिर मंगल भगवान कह लीजिए, यहाँ मंगल ग्रह से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि जब आप मंगलवार का व्रत करते हो तो आप मंगल ग्रह के लिए भी करते हो। जो भी मांगलिक होते हैं या फिर जो भी मंगल ग्रह उनके कुंडली में अच्छे नहीं हैं तो उनके लिए भी मंगलवार के व्रत को कहा जाता है करने के लिए। तो मतलब हनुमान जी उनकी परीक्षा लेने के लिए आए, तो वो एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर आए और ब्राह्मणी के दरवाजे पर आकर बोले कि है कोई जो इस साधु को भोजन कराएगा। तो उस पर मतलब जैसे बूढ़ी ब्राह्मणी जो बहुत खुश हुई, तो मतलब उन्होंने कहा, मतलब प्रणाम वगैरह करके कहा कि महाराज जी कहिए क्या आज्ञा है। तो उस पर उन्होंने कहा कि मुझे भोजन बनाना है, कि उसके लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी लीप देगी तो तेरा पुण्य होगा कि तो उस पर उन्होंने कहा कि देखिए महाराज जी, आज मंगलवार है, मंगलवार के दिन ना भूमि को खोदते नहीं है। इसलिए भूमि को नहीं खोदते क्योंकि मंगल को ना पृथ्वी माता यानी भूमि पुत्र कहा गया है मंगल को। तो इसलिए मंगलवार के दिन ज़मीन को नहीं खोदते, पृथ्वी को नहीं खोदते। तो उस पर उन्होंने कहा कि देखिए महाराज जी, आज मंगलवार है और मंगलवार की मैं व्रती भी हूँ, तो ऐसा करती हूँ कि मैं गंगा जल का छिड़काव कर देती हूँ कि आप उस पर भोजन बना ले। तो उस पर उन्होंने कहा कि अगर आपको गोबर से लिपना है तो मतलब जैसे आप लिप दो, वरना मैं मतलब जैसे मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। और पहले के टाइम में ब्राह्मण को ऐसे दरवाजे से भेज देना ये बहुत बड़ा पाप माना जाता था। तो उस पर मतलब जैसे उन्होंने मतलब ब्राह्मण देवता को रोकते हुए आप रुक जाइए, कि अन्यथा और कोई सेवा हो वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। और उसके लिए उन्होंने ब्राह्मण देव ने कहा कि आप सोच समझ कर उत्तर देना, क्योंकि जो मैं कहूँगा फिर आपको वो करना पड़ेगा। तो उस पर उन्होंने कहा कि आप जो कहेंगे उसको मैं पालन करूंगी। तो उस पर उन्होंने ये वचन जो है ना उन्होंने 3 बार दिया कि आप जो कहोगे मैं उसका धर्मपूर्वक पालन करूंगी। तो बोले ठीक है कि आप अपने पुत्र को अंधा लिटा दो, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। तो उस पर मतलब जैसे ब्राह्मण देव जो बुढ़िया थी वो अपने बेटे को पुकारने लगी, मंगलिया। तो उस पर जो उनका पुत्र था वो रिटर्न आया और मतलब जैसे बोला अपनी माँ को कि मतलब बताओ माता क्या काम है। तो उस पर उन्होंने कहा कि जाओ, तुमको ब्राह्मण देवता बुला रहे हैं। तो उस पर वो ब्राह्मण देवता के पास गए। तो उस पर मतलब ब्राह्मण देवता जो है बूढ़ी माता को बुलाए और बोले कि तू ही इसको अंधा लिटा दे। तो उन्होंने स्पेशली अपने बच्चे को अंधा लिटा दिया, उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी गई। और वो उसके बाद उन्होंने बूढ़ी माता ने वो ऋषि से कहा कि अब आप जो है आपको जो भी भोजन वगैरह जो भी बनाना है आप बनाइए, मैं जाकर अपना काम कर लेती हूँ। तो मतलब जैसे फिर थोड़ी देर के बाद जो है ब्राह्मण देवता फिर बूढ़ी माता को आवाज़ लगाने लगे। तो उस पर बूढ़ी माता आई, बोली कि आओ आकर प्रसाद भोग तो ले जाओ। तो उस पर मतलब जैसे वो शांति रही। फिर बोली कि फिर थोड़ी देर में बोल रहे हैं कि जाओ जाकर अपने लड़के को तो बुला कर ले आओ। तो उस पर उन्होंने कहा कि यह कितना आश्चर्य की बात है कि जिसकी पीठ पर आपने अंगीठी रखकर भोजन पकाया है और आप उसी को मतलब जैसे भोजन के लिए बुला रहे हैं कि कृपया आप मुझे ना उसका स्मरण भी मुझको ना कराइए और भोग लगा कर जहाँ जाना। क्योंकि वो कुछ भी थी, मतलब माँ का भी तो एक फीलिंग था। तो मतलब बोली, उन्होंने थोड़ा रुष्ट होकर कहा कि आपको जहाँ आप भोग लगाकर आपको जहाँ जाना हो आप जाइए, कृपया उसका स्मरण भी मुझको ना कराइए।
तो उस पे जो है मतलब ब्राह्मण देवता जो है बहुत आग्रहपूर्वक बूढ़ी माता को बोले कि प्लीज़ कृपया आप अपने पुत्र को पुकारिए, वो भी आकर भोग ले जाए। फिर एक होता है ना कि उन्होंने मतलब ना अपने बिना मन के ही मंगलिया मंगलिया कह कर पुकारा, तो उस पर मतलब जैसे जो है उनका जो लड़का है मंगलिया, वो दूसरी ओर से दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास पहुँचा, माँ क्या कह रही थी। तो उस पर मतलब जैसे जो बूढ़ी माता थी वो बहुत आश्चर्य से मतलब आश्चर्य भी हो रहा है, मतलब आंसू भी गिर रहे हैं, मतलब वो बोल नहीं पा रही हैं। तो मतलब जैसे उस पर जो मंगल देवता है अपने रियल रूप में आ गए और उस पर उन्होंने कहा कि माई तेरा व्रत धन्य है, तू धन्य है जो इतने व्रत और इतना निष्ठा के साथ तुम अपना व्रत कर रही हो कि मंगलवार के दिन जो भी इस व्रत को करेगा या फिर जो भी इस कथा को सुनेगा उसके जितने भी लाइफ के कष्ट हैं वो दूर होंगे। ऐसे भी कहा जाता है कि मंगल भगवान यानी हनुमान जी जो हैं वो कष्टों को दूर करते हैं और मंगल को हमारे शरीर में जो है ना ब्लड से ये किया जाता है कि अगर मंगल आपका ख़राब है ना तो कहा जाता है कि ब्लड से रिलेटेड कुछ ना कुछ इन्फेक्शन जो भी कुछ कह लीजिए जो ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, मुझे इतना नहीं पता है, तो वो प्रॉब्लम आपके शरीर में आ जाता है। तो ये थी आज की कथा। और आप बताइएगा, मुझे तो ये कथा आज मैं स्पेशली बहुत मतलब स्टार्टिंग में जब मैंने मंगलवार का व्रत रखती थी तब मैं कथा वगैरह कहती थी, लेकिन अब ना लंबे टाइम से मैं सिर्फ ओनली फास्ट रहती हूँ और जो सुंदरकांड ये सब होता है वो सब ही मैं सिर्फ करती हूँ। लेकिन फिर ना अचानक मैंने किसी से सुना कि जब आप कोई भी साप्ताहिक व्रत करते हो तो उसका कथा जरूर करना चाहिए। तो कृपया आप जो भी साप्ताहिक या फिर जो भी एकादशी करते हैं, त्रयोदशी करते हैं, तो उस व्रत के ना कथा होती हैं। जैसे साल में 24 एकादशी होती हैं, अधिक मास को छोड़ के उसमें 26 हो जाती हैं। तो जब भी आप एकादशी को तो 24 एकादशी की ना अलग अलग कथा है, सभी में एक ही कथा नहीं है, सभी का अलग अलग कथा और सभी का अलग अलग मतलब आपको ये प्रॉब्लम है तो ये एकादशी है। कुछ लोग पर्टिकुलर एकादशी करते, पूरी एकादशियाँ नहीं करते हैं। तो मतलब व्रत की कथा को पढ़ना चाहिए। धीरे धीरे ये रिचुअल जो है ना ख़त्म होते जा रहा है, पर हमें जो है ना अपने संस्कारों को, अपने जो भी अपनी प्रथा है उन सभी को नहीं भूलना चाहिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारे बाल गोपाल का आज का श्रृंगार। अभी मैं बहुत ज़्यादा हैवी श्रृंगार नहीं करती हूँ क्योंकि थोड़ा अब गर्मी आ गया है, तो गर्मी में ना मैं थोड़ा मुकुट वगैरह कुछ नहीं पहनाती क्योंकि मुझे लगता है ना फैन चलते रहता है। पर मुझे लगता है कि यहाँ देखिए किशोरी जी को मैं सिर्फ ओनली विग धारण कराती हूँ, बाकी इनको भी मैं मुकुट नहीं धारण कराती, बस ओनली चुन्नी डाल देती हूँ। उसके अलावा मैं किसी को भी ना विग धारण कराती हूँ और ना ही मैं मुकुट पहनाती हूँ क्योंकि मुझे। और ये देखिए ये जो छोटी सरकार है ना, इनका मुकुट साथ ही में था तो मैंने कहा कि चलो एक बार ट्राई करके देखती हूँ ये कैसे लग रहा है। और ये वाकई ये देखिए ये कितने प्यारे लग रहे हैं, ये साथ का ही मुकुट है और ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हरे कृष्णा, राधे राधे।